सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा में क्या था, किसी नाम व स्थान को संज्ञा कहते हैं, परंतु नाम ना हो करके यहाँ अन्य जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हम सब लोग पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि, है ना। ये पुरुषवाचक, पुरुष का मतलब किसी जिससे बात की जा रही है, जिससे की जाएगी या जिससे की जाए, मतलब तुम्हारा, हम, तुम, ऐसे शब्द जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब जो बात कह रहा है वह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे हम बात कह रहे हैं या मैं बात कह रही हूँ, है ना, तो ऐसे शब्द मैं या हम शब्द जो हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। समझे? बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में शब्द आते हैं तू, तुम, आप। जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष में, जैसे तू कहाँ गया था, है ना, या तुम लोग कहाँ गए थे, या आप लोग क्या कर रहे थे, ऐसे शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा। ठीक, तू, तुम, आप, ये किसमें होगा? मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा। और मैं, हम उत्तम पुरुष में प्रयोग होंगे शब्द। मैं और हम, और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए, है ना। और अन्य पुरुष जिसके लिए बात कही जाए, जैसे वह लोग कहाँ हैं या वे लड़के कहाँ चले गए, है ना। वह वे शब्द जो हैं वो ऐसे शब्द जो किसी अन्य के विषय में कहे जाते हैं वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मैं ये बात कह रही थी या मुझे पढ़ना है ना, हम सब लोग पढ़ें, तो ऐसे शब्द, या हम सब लोग चलो चलें, ऐसे शब्द उत्तम पुरुष। और तू क्या कर रहा है या तुम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुष। वह कहाँ गया या वे सब कहाँ चले गए, वे लड़के कहाँ गए, ऐसे शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। ठीक, अब निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चय, देखिए इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जब किसी चीज का निश्चय कर लिया जाए, बिल्कुल निश्चित है, पक्का है ना, निश्चित बोध होता है किसी वस्तु का। जब निश्चित बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह सांप है, मतलब बिल्कुल डाउट है ही नहीं, बिल्कुल अरे यह सांप ही है ना। यह पेन है, तो ऐसे वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह पुस्तक बहुत ही अच्छी है, यह लड़का बहुत अच्छा है, यह विद्यालय बहुत अच्छा है, यह अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब बिल्कुल निश्चय है कि ये बिल्कुल हाई है, इसमें डाउट है ही नहीं, वैसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, हैं? या कौन आया है, प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक लगा सकते हैं चिन्ह, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो तो कि तुम कौन हो, है ना, वह लड़का कौन है, तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। ठीक, वह कहाँ जा रहा है या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करोगे, जब प्रश्न लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है या प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, प्रश्न का, जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, ठीक, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे आप जैसा समझें वैसा करें, या यह आपका आज से हो गया। ठीक, निज माने अपना, निज माने अपना, इससे अपने की अनुभूति हो रही है इन वाक्यों से कि आप जैसा समझें वैसा करें ना, यह लीजिए यह चीज आपकी हो गई, यह आपका आज से हो गया। तो ऐसे वाक्यों को जिससे निज की जानकारी होती है ऐसे वाक्यों को निजवाचक सर्वनाम के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, हैं? उन्होंने मुझसे रहने के लिए ये कहा और आप चलते बने, या आपका, ये लीजिए ये वस्तु आपकी हो गई, ये लीजिए आपका ये पेन आज से हो गया। ऐसे वाक्य निजवाचक सर्वनाम से जाने जाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें किसी वस्तु का या स्थान का कुछ भी मतलब निश्चित बोध ना हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझे? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बुलाओ, हैं? मतलब कुछ निश्चित है ही नहीं, चाहे जिसको बुला लो, किसी व्यक्ति को बुला लाओ या बुलाओ तो निश्चित तो है नहीं, इसमें अनिश्चित है सब कुछ, चाहे जिसको बुला लो, है ना। या दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूध में कुछ मिला है ना, या दूध में कुछ मिलावट है, तो दूध पता नहीं क्या मिला है, कुछ निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित है, इसलिए इन दो वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ निश्चित ना हो, है ना, निश्चित बोध नहीं होता है, वैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुलाओ या किसी से ये बात कह दो, है ना, ये कार्य किसी से करवा लो, या दाल में कुछ मिला है, दाल में मिलावट है, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का जब पारस्परिक संबंध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य संबंध होगा या दो वस्तुओं के मध्य, है ना। संबंध की बात तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के से ही होगी, तभी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह लड़की
जो कल आई थी पढ़ने में बहुत तेज थी या पढ़ने में बहुत अच्छी थी, है ना। वह लड़की या वह लड़का जो कल आया था बहुत सुंदर था, है। ऐसे वाक्य मतलब वह या जो, वह लड़की जो कल आई थी, है, इसे संबंध स्थापित हो रहा, वह का जो से संबंध ऐसे शब्दों से स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं के साथ जब पारस्परिक संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये जैसा दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐसे वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो तुम चाहो वो कर लो, या तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम कर लो, करो। ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।